दोस्तों, अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक है, आप अपने गांव, शहर या फिर कस्बे में सीएससी का सेंटर चलाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि आप अपने सेंटर पर किसी भी बैंक की मिनी ब्रांच कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप एक बैंक बीसी कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के कई दिनों से मेरे पास में लगातार कॉमेंट आ रहे थे कि सर बैंक बीसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आइए। हालांकि इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और इस टॉपिक पर मेरी ये सेकंड वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर आप एक बैंक बीसी ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और बैंक बीसी ओपन करने के लिए आपके पास में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और बैंक बीसी ओपन करने के वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आसानी से आप एक बैंक बीसी ओपन कर सकते हैं। तो बैंक बीसी को लेकर के आप सभी के जितने भी सवाल है, उन सभी सवालों के आज की इस वीडियो में जवाब मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक बीसी ओपन करने के क्या बेनिफिट है, बैंक बीसी ओपन कर आप कौन कौन सी सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे लोगों को केवल ये लगता है कि बैंक बीसी लेकर वो केवल अपने कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक अकाउंट के साथ साथ आप काफ़ी सारी सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि आप अपने कस्टमर्स का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आरडी एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बैंक बीसी की मदद से आप आधार सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस है जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सर्विस होती है, जैसे कि आप पासबुक इशू कर सकते हैं, एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी सर्विस होती है जो आप अपने कस्टमर्स को बैंक बीसी लेकर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बैंक बीसी ओपन करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप एक बैंक बीसी ओपन करना चाहते हैं। तो भारत का कोई भी नागरिक जो अपनी उम्र 18 साल पार कर चुका है वो एक बैंक बीसी ओपन कर सकता है। लेकिन बैंक बीसी ओपन करने के लिए आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होंगे तो फिर आपको बैंक बीसी नहीं मिलेगी, या फिर बैंक बीसी लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप एक बैंक बीसी ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में आईआईबीएफ का बीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। अगर आपके पास में आईआईबीएफ का बीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आप एक बैंक बीसी ओपन नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको बैंक बीसी नहीं मिलेगी। अब ये आईआईबीएफ का बीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, तो इन सभी टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो वीडियो देख करके आप अपना आईआईबीएफ का बीसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हमारे थ्रू अपना बीसी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना है, हम आपको डायरेक्ट बीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक बीसी ओपन करने के लिए आपके पास में कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक की आप बैंक बीसी लेना चाहते हैं उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपका किसी अदर बैंक में अकाउंट है तो वो 100% वर्क करेगा, बस आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास में जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। उसके बाद आपके पास में एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास में आईआईबीएफ का बीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास में बीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको बीसी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है अगर आप एक बैंक बीसी ओपन करना चाहते हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक बैंक बीसी ओपन कर सकते हैं, या फिर बैंक बीसी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, या फिर वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से आसानी से आप एक बैंक बीसी ओपन कर सकते हैं। तो बैंक बीसी ओपन करने के मेनली 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक है तो आप अपनी सीएससी आईडी की मदद से भी बैंक बीसी ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट भी बैंक बीसी ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके के बारे में बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले तरीके के बारे में, यानी कि अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक है तो आप सीएससी की मदद से बैंक बीसी कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सीएससी की मदद से बैंक बीसी ओपन करने का बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैंक बीसी के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको बैंक मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को देख करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यही छोटा सा प्रोसेस है, आपको बैंक मित्र की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने डीएम को कॉल करना है, उनको आपको बताना है कि सर मैंने बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा और आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कराएगा। लेकिन दोस्तों सीएससी की मदद से बैंक बीसी लेने के कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीएससी की मदद से बैंक बीसी लेने का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर आप सीएससी की मदद से बैंक बीसी लेते हैं तो आपके साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। सीएससी की मदद से बैंक बीसी लेना सबसे ज़्यादा सिक्योर है। इसमें आपके साथ में 1 रुपये का भी फ्रॉड नहीं किया जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपका सेंटर ज़्यादा हाईफाई सेंटर नहीं है या फिर अच्छी लोकेशन पे आपका सेंटर नहीं है, आप गांव में या फिर देहात में सीएससी सेंटर चलाते हैं और आपके पास में एक एवरेज सा सेंटर है तो भी आपको बैंक बीसी मिल जाता है। इसमें आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके पास में छोटा मोटा सेंटर है और अच्छी लोकेशन पर नहीं है, गांव में देहात में आपका सेंटर है, तो भी आपको सीएससी की मदद से बैंक बीसी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो अगर आप सीएससी की मदद से बैंक बीसी लेते हैं तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि सीएससी की मदद से बैंक बीसी लेने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसमें आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल का भी टाइम लग जाता है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपको बैंक बीसी जल्दी लेना है तो आपको सीएससी की मदद से बैंक बीसी जल्दी नहीं मिलेगी। इसमें आपको काफ़ी लंबा समय का वेट करना होगा। इसमें आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, तभी आपको बैंक बीसी सीएससी की मदद से मिल सकती है। अगर आपको जल्दी लेना है तो फिर सीएससी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि सीएससी में एप्लीकेशन को अप्रूव होने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल का भी समय लग जाता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि सीएससी में बैंक बीसी मिलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप अपने मनपसंद के बैंक का बैंक बीसी लेना चाहते हैं तो सीएससी की मदद से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस भी बैंक का बैंक बीसी लेना चाहते हैं वही बैंक का आपको बैंक बीसी मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का लेना चाहते हैं लेकिन आपके इलाके में आईसीआईसीआई बैंक बैंक बीसी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक बैंक बीसी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक का ही मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एचडीएफसी का लेना है तो सीएससी की मदद से आपको एचडीएफसी का ही मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सीएससी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको अपने मनपसंद बैंक का बैंक बीसी नहीं मिलता है। जो आपको सीएससी प्रोवाइड करेगी वही ज़्यादातर आपको लेना पड़ता है। ये आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप लेना चाहते हैं वही आपको मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में जो सीएससी आपको प्रोवाइड करेगी वही आपको लेना होगा। आप अपने मनपसंद का बैंक बीसी सीएससी की मदद से नहीं ले सकते हैं। तो बैंक बीसी लेने का ये पहला तरीका था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में, यानी कि अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो फिर आप बैंक बीसी कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है या फिर आपके पास में सीएससी आईडी तो है लेकिन सीएससी आईडी की मदद से आप बैंक बीसी नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने मनपसंद के बैंक का बैंक बीसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी बैंक का आप बैंक बीसी लेना चाहते हैं उस बैंक में आपको डायरेक्ट विजिट करना होगा। मान लीजिए अगर आप एचडीएफसी बैंक का बैंक बीसी लेना चाहते हैं तो आपके इलाके में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी एचडीएफसी की ब्रांच होगी वहाँ पे आपको फिजिकली विजिट करना होगा। और विजिट करने के बाद वहाँ पे जो भी बैंक मैनेजर होगा उनसे आपको बात करनी होगी। बैंक मैनेजर को आपको कन्वेंस करना पड़ेगा और बैंक मैनेजर को अगर आप कन्वेंस कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर ही बैंक बीसी मिल जाता है अगर आप बैंक मैनेजर को कन्वेंस कर लेते हैं। अब बैंक मैनेजर को आपको कन्वेंस कैसे करना है, तो उसके लिए आपको अपने सेंटर की फैसिलिटी के बारे में बैंक मैनेजर को बताना होगा। उनको आपको बताना होगा कि आपके इलाके में पहले से कोई भी बीसी पॉइंट नहीं है। अगर आपके इलाके में पहले से कोई बीसी पॉइंट नहीं होगा तो आपको जल्द ही बीसी पॉइंट मिल जाएगा, आपको बीसी पॉइंट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके इलाके में पहले से काफ़ी सारे बीसी पॉइंट होंगे तो हो सकता है कि फिर आपको बीसी पॉइंट मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए। उसके बाद आपको बैंक को विश्वास दिलाना होगा कि अगर बैंक आपको बीसी पॉइंट दे देता है तो उसमें बैंक का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा,
क्योंकि बिना फ़ायदे के भाई आपको बीसी पॉइंट नहीं मिलने वाला है। बैंक मैनेजर को आपको बताना होगा कि सर मेरी शॉप पर या फिर मेरे सेंटर पर डेली इतने कस्टमर विजिट करते हैं और उन सभी का मुझे बैंकिंग का काम करना होता है, जिसके लिए मुझे बीसी पॉइंट की ज़रूरत है। तो अगर बैंक मैनेजर कन्विंस हो जाता है, उसके बाद आपका जो मैनेजर होगा वो आपसे आपकी जो डिटेल्स है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, उनको सबमिट कराएगा। सबमिट कराने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हेड ऑफिस भेजे जाते हैं, फिर वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। उसके बाद आपका जो बीसी पॉइंट मिलने का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्टली होता है। 2 से 3 महीने के अंदर आपको ईजिली बीसी पॉइंट मिल जाता है। अगर आप डायरेक्ट बैंक से विजिट करके बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये प्रोसेस है डायरेक्ट बैंक के थ्रू बैंक बीसी लेने का। लेकिन दोस्तों इसके भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर आप डायरेक्ट बैंक में विजिट करके बैंक से बात करके बैंक बीसी लेते हैं तो इसमें आपको बहुत फास्ट तरीके से बीसी पॉइंट मिल जाता है। इसमें आपको ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको सीएससी में 2-2 साल का वेट करना होता है, ऐसा इसमें कोई भी फंडा नहीं है। अगर आप बैंक को कन्विंस कर लेते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको बीसी पॉइंट मिल जाता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं दूसरे एडवांटेज के बारे में। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको आपके मनपसंद का बैंक बीसी मिलता है। मान लीजिए अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक का बैंक बीसी लेना है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट आईसीआईसीआई बैंक में विजिट करना है और अगर वहाँ पे आप उनको कन्विंस कर लेते हैं तो आपको आईसीआईसीआई बैंक का मिल जाता है। इसी प्रकार अगर आपको एचडीएफसी बैंक का लेना है तो आपको एचडीएफसी बैंक में विजिट करना है। अगर आपको भारतीय स्टेट बैंक का लेना है यानी कि एसबीआई का लेना है तो आपको एसबीआई में विजिट करना है, उनको आपको कन्विंस करना है। लेकिन सीएससी में ऐसा नहीं है, सीएससी जो आपको प्रोवाइड करेगी वही आपको लेना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप डायरेक्ट बैंक से बात करके बैंक बीसी लेने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है कि बैंक मैनेजर भी आपसे पैसा उतार ले या बैंक मैनेजर के जो चेले चपाटे होते हैं वो आपसे पैसा ले ले और आपको बीसी पॉइंट ना मिले। तो डायरेक्ट बैंक से बीसी पॉइंट लेने में आपके साथ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांस होते हैं। तो जब भी आप बैंक से बीसी पॉइंट लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है। बैंक मैनेजर से ही आपको डायरेक्ट बात करनी है, उनके चेले चपाटों से बात नहीं करनी है, क्योंकि फिर वहाँ पे आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू बैंक बीसी लेना चाहते हैं तो फिर आपका जो सेंटर है वो हाई फाई लोकेशन पे होना चाहिए, यानी कि शहर में होना चाहिए। और आपका जो सेंटर है वो काफ़ी हाई फाई होना चाहिए, यानी कि वेल मेंटेन होना चाहिए, अच्छा सेंटर होना चाहिए। और आपके सेंटर पे कम से कम 10 लोगों की या 15 लोगों की बैठने की जगह होनी चाहिए। आपके सेंटर पे वाईफाई भी होना चाहिए। आपके पास में कम से कम 2 से 3 सिस्टम होने चाहिए। तो आपका पास में एक अच्छा हाई फाई सेंटर होना चाहिए, तभी आपको डायरेक्ट बैंक के थ्रू बैंक बीसी मिलेगा। अगर आपके पास में अच्छा सेंटर नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट आपको बैंक बीसी मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो बैंक होता है वो बहुत ज़्यादा चिकल्लसबाजी करता है। आपके सेंटर पे विजिट करेगा 10 बार, आपके सेंटर को चेक करेगा, आपके सेंटर में कमियां निकालेगा। सीएससी में ऐसा नहीं है। सीएससी में अगर आपके पास में एक एवरेज सेंटर है तो भी आपको बैंक बीसी मिल जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपका जो सेंटर है वो काफ़ी हाई फाई होना चाहिए, तभी आपको डायरेक्ट बैंक बीसी मिलेगा। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप डायरेक्ट बैंक से बैंक बीसी लेते हैं तो आपको किसी भी एजेंट से बात नहीं करनी है या फिर आपको बैंक के चेले चपाटों से बात नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट बैंक प्रबंधक यानी कि बैंक मैनेजर से ही बात करनी है। अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ोगे या फिर चेले चपाटों से बात करोगे तो हो सकता है कि वो आपके साथ में पैसों का फ्रॉड कर दे। तो इस बात का आप ध्यान रखना, किसी भी एजेंट के थ्रू आपको बैंक बीसी लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप सीएससी की मदद से लीजिए, या फिर अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो फिर आप डायरेक्ट बैंक प्रबंधक यानी कि बैंक मैनेजर से बात करके ही बैंक बीसी लीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है, अदरवाइज आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। आशा करता हूं कि बैंक बीसी को लेकर के आपका जितना भी कन्फ्यूजन था, जो भी आपके सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। और जब आप डायरेक्ट बैंक से बैंक बीसी लोगे तो वहाँ पे जो बैंक मैनेजर होगा वो सारे सवालों के जवाब आपको दे देगा। आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा सारा का सारा खत्म कर देगा। और बैंक बीसी लेने से पहले बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना, वरना फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जैसे ही मैंने आपको बोला है कि अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट कर देना। अगर आपको बैंक बीसी की ज़रूरत है यानी कि बीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है
तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना है। हम आपको बीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में पूरी मदद करेंगे। बस आपको व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।